खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को सिवान जिले के जसौली में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस अवसर पर उन्होंने करीब 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिनमें आधारभूत ढांचा, रेल संपर्क, औद्योगिक परियोजना और ग्रामीण सुविधाएं शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन इतने से संतोष नहीं है। हमें बिहार के गांव-गांव, घर-घर के लिए और भी बहुत कुछ करना है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव का बिना नाम लिए उन पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जिसमें अंबेडकर की तस्वीर के इंसल्ट करने की जो वारदात है वो देखी जा रही थी। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर बिना नाम लिए तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आम्बेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि योजनाओं के आंकड़े जो हैं वो इतने तक सीमित नहीं है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने विपक्षी पार्टी यानी खासकर राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि आपने मिलकर बिहार से जंगल राज का सफाया किया। आज के नौजवानों ने उस दौर की सिर्फ कहानियां सुनी है, लेकिन जिन्होंने वो दौर देखा है वो जानते हैं कि पंजा और लालटेन ने मिलकर बिहार को पलायन और पिछड़ेपन का प्रतीक बना दिया था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।